आज के वीडियो में ना हम जरा शुद्ध हिंदी की कविताएं पढ़ने वाले हैं। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम जिनकी कविताएं पढ़ने वाले हैं उनका नाम है आचार्य प्रशांत और उनकी कविताओं की किताब का नाम है रात और चांद। तो सबसे पहले तो आपको आचार्य प्रशांत जी के बारे में बता दूं कि आजकल तो आपको हर रील्स, हर शॉर्ट्स, हर वीडियो में वो दिखते हैं, वो छाए हुए हैं। उनके विचार बहुत अलग हैं, रेवोल्यूशनरी थॉट्स हैं उनके। तो ऑफ कोर्स वो एक स्पिरिचुअल गुरु तो हैं ही, लेकिन आपको बता दूं कि उन्होंने ना IIT दिल्ली से बीटेक किया है, IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की है और उसके बाद IAS मतलब इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम है, इंडियन सिविल सर्विसेज का, वो उन्होंने क्लियर किया। लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया वहाँ पर क्योंकि वो वेदांता को फॉलो करना चाहते थे। और आज वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, ऑथर हैं, पोइट हैं और भी बहुत सारी बातें वो दुनिया से शेयर करते रहते हैं। लेकिन हाँ, पोइट्री बुक के नाम पर उनकी बहुत कम बुक्स हैं, जिसमें से एक है ये रात और चांद। सो इस चैनल पर ना जब भी हम हिंदी कविताओं के वीडियोस पढ़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं ना, तो हमारा उनको रिव्यू करने का तरीका बहुत सिंपल है। इस किताब से मेरी जो फेवरेट कविताएं हैं वो मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ, सो दैट यू हैव एन आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बुक। सो जो पहली मेरी फेवरेट कविता है वो नंबर 1 पोएम है इस किताब में, जिसका नाम है मैं चुप हूं। मैं चुप हूं, वे सब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं तो बस बोल रहे हैं। पुरुषार्थ को अकड़, भावना को दुर्बलता तथा चरित्र को फिजूल बता, क्या वे अपनी पोल भी नहीं खोल रहे हैं? सो मेरी जो दूसरी फेवरेट कविता है उसका नाम है दार्शनिकता। तो आचार्य प्रशांत जी की कविताओं में ना बहुत गहराई है, वो आपको ये कविता पढ़कर समझ आएगी। जाड़े की सुबह को बैठा हूं मैं बाहर धूप में, जब एक भूरा कुत्ता और काला कौवा आकर कुछ इस तरह बैठ जाते हैं, मेरे ठीक सामने तो नहीं पर किसी कोण से लगातार दिखाई देते रहते हैं। भूरा कुत्ता बहुत कुछ सड़क पर पड़ी गंदगी जैसा लगता है जिसे सूंघता है वो खुद, और काला कौवा आकाश पर छाए उसी काले धुएं की तरह जिसमें उड़ता है वो खुद। मन ही मन अपनी इस सोच पर इतराता हूं, जब घर के अंदर से आती एक आवाज मुझे कुछ याद दिलाती है और मैं स्कूटर स्टार्ट कर उसी गंदी सड़क पर वैसा ही काला धुआं छोड़ता निकल पड़ता हूं कुछ काम निपटाने। काला कौवा और भूरा कुत्ता अब बहुत पीछे छूट गए हैं। अगली जो कविता है मेरी फेवरेट इस किताब से, उसका नाम है स्नेहकांक्षी। ये स्नेहकांक्षी ये एक ऐसी कविता है जो सूरज के बारे में बात करती है और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस कविता के थ्रू शायद आचार्य प्रशांत अपने बारे में भी बात करते हैं। तुम प्रणाम करते हो उसे रोज सवेरे, सर झुकाकर, क्योंकि डर है तुम्हें झुलसा न दे वो तुम्हें कहीं। तुम्हारा प्यारा चंद्रमा हो जाता है अदृश्य, तारे अस्तित्वहीन उसके समक्ष। फिर भी वो तुम्हें कुछ भला नहीं लगता, क्योंकि तेज बहुत है उसमें, और दोपहर को होता है जब वो अपने चरमोत्कर्ष पर, तब उसकी ओर सर उठाकर देखा भी नहीं जाता। वो कुछ कुछ घमंडी, थोड़ा अक्खड़ और काफी बदमिजाज प्रतीत होता है भी। वो समझता क्या है अपने आप को? तानाशाह। तुम उसे पसंद नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि झुलसा देगा वो बड़े यत्न से लगाई हुई तुम्हारी बगिया। देखो तारे रहते हैं कैसे मिलजुल कर, चंद्रमा भी साथ में, पर वो हटीला मदमस्त बस अपनी ही चलाता है। अकेले चलना शान समझता है। लेकिन अरे सोचो तो, उसकी क्रोधाग्नि, उसकी लपटें क्या उसे भी नहीं जला रही? स्नेह के कुछ छींटे या राह के कुछ सच्चे हम सफर शीतल ना करेंगे उसे? मन बड़े विश्वास से भी शायद ही कह पाता है। एंड माई लास्ट फेवरेट पोइट्री फ्रॉम दिस बुक इज कॉल्ड
मेरा ऑफिस और चांद। कॉर्पोरेट ऑफिस की बहुत अच्छी झलक दिखाता है ये। मेरे ऑफिस में रोशनी खूब है, सफेद जैसे चांद की होती है। कई चांद निकले रहते हैं दिन में भी। हमारी आज्ञा पर आंखें जलती हैं। और मजे की बात तो ये है कि दरवाजों और खिड़कियों के काले शीशों से बाहर देखो तो लगता है कि चांद निकला हुआ है बाहर भी। मेरा ऑफिस मुझे चांद बन ठगता है। यहां ठंडी हवा है, ठंडी रोशनी। और चूंकि ये सिर्फ एक कविता है, इसीलिए कहता हूं ठंडा आदमी। हम बच्चे हैं, खिलौनों से खेलते हैं और ज्यादा नहीं पर थोड़ी थोड़ी अकल लगाते हैं। सच है, इन चांदों के लिए तो बच्चे कुछ भी कर जाएंगे। उफ, सफेद दीवारें, कितनी सफेद, सफेद रोशनी, सफेद फर्श, सब कुछ इतना साफ साफ और प्रकट। जो कुछ भी कृत्रिम नहीं है उसे और अपरिचित बनाती ये सफेदी। मेरा चांद जब धब्बे लेकर चलता है तो तुमको इतना सफेद होने का हक किसने दिया? सबसे पहले आपको बता दूं कि आचार्य प्रशांत जी की रात और चांद में बहुत गहरी, बहुत डीप मीनिंग वाली कविताएं हैं और बहुत रेवोल्यूशनरी कविताएं हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें जो मुश्किल हिंदी है, मतलब क्योंकि बहुत शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो जो बहुत शुद्ध हिंदी के शब्द है उनका मीनिंग इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें अर्थ नहीं है उन शब्दों के। तो थोड़ी सी मेहनत आप खुद कर लीजिएगा। आपको खुद गूगल ट्रांसलेट या किसी डिक्शनरी की हेल्प लेकर आप उन मुश्किल हिंदी शब्दों का अर्थ ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा ऑफ कोर्स इसमें बहुत ब्यूटीफुल कविताएं हैं। अच्छी बात यह है कि इतनी छोटी सी किताब है ये और बहुत पतली सी किताब भी है, तो आप इस किताब को बहुत जल्दी पढ़ के ख़त्म भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसी कविताओं को हम इस चैनल पर बुलाते हैं साइज 0 बुक्स। और जितनी भी साइज 0 बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं, उनमें से बेस्ट पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस चैनल पर, विच इज़ कॉल्ड साइज 0 बुक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट नाउ। द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। आई होप आपको आचार्य प्रशांत की रात और चांद का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ना तो प्लीज़ शेयर इट विद ऑल द हिंदी पोइट्री लवर्स यू नो। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी विद अ न्यू वीडियो। टिल देन पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।